भीलवाड़ा के लोगों, एक बात तुम गांठ बांध करके घर जाना, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। परमात्मा के अलावा कोई नहीं होता। हमने अपनी निजी जिंदगी में भी देखा है। ये कथा की बात तो हम बता ही रहे, विभीषण जी की चरित्र को तो बता ही रहे, हमारे निजी जिंदगी का अनुभव है। आज के समय को भी हम देख पा रहे हैं और उस समय को भी हमने अपनी आंखों से देखा जब 3-3 दिन तक भोजन की व्यवस्था नहीं होती। उस समय को भी हमने देखा जब बरसात आती थी तो आफत आती थी, छानी चूती थी, पानी नीचे गिरता था। हमारी माँ सीधी सादी है गांव की, पलंग के नीचे बैठा देती थी। एक कपड़ा पहन करके हमने 2-2 महीने गुजारे। उसी को रात में सुखा देते थे, सुबह वही पहन लेते। हम अपने आंखों देखी बात बता रहे, कोई आपको त्रेता या द्वापर की कथा नहीं बता रहे, हम अपनी आंखों देखी अभी की बात बता रहे। मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, परिवार के लोग, गांव के लोग कार्ड में हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे। क्यों? ये आ जाएगा तो फटे कपड़े पहन कर आएगा, बेइज्जती हो जाएगी। पूछते नहीं थे। इसलिए तो हमने कहा, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। गरीब का कोई नहीं होता, अमीरों के तो हजार होते। आज तो लाखों लोग हैं, आज तो हजारों लोग हैं। उस वक्त का हमें याद है कि जब हमको वृंदावन पढ़ने जाना था तब 1000 रुपया उधार नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि हमें चुका नहीं पाना था। निमंत्रणों में निमंत्रण नहीं मिलता था, क्योंकि हमें लौट कर उनका निमंत्रण नहीं कर पाना। वो अंधेरी रातें, वो सूनी गलियां। त्योहार आते थे तो लोगों के बच्चे पटाखे फोड़ते थे, नए नए कपड़े पहनते थे। बुरा मत मानना, तुम लोग भी बड़े विचित्र हो। महंगी मिठाई का डिब्बा तुम उसे देते हो जिसे तुम सलाम करते हो, और सस्ती मिठाई उसको देते हो जिसे जो तुम्हें सलाम करता है। बहुत उल्टे हो तुम, तुमसे ज्यादा उल्टा कोई नहीं है। तुम महंगी मिठाइयां उनको देते हो, महंगे तोहफे उनको देते हो। जिनको तुम सलाम करते हो, जिनको तुम प्रणाम करते हो, उनको तुम महंगी मिठाइयां देते हो, और जो तुम्हें प्रणाम करते हैं उनको तुम सस्ती मिठाइयां देते हो। ये तुम्हारा व्यवहार भी दुरुखी है। मेरे प्रियजनों, त्योहार आते थे हमारे घर में, सब परिवार के लोग, गांव के लोग उत्सव मनाते थे। हमारा रोटी ही बन जाए वही त्योहार कहलाता था। और हमारी माँ ने एक बात सिखाई, भीलवाड़ा के लोगों, आपको हम अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। हमने तो भोग लिया, हमने तो दुख सह लिए, पर हम चाहते हैं भारत का कोई भी गरीब भाई अपनी बहन के विवाह के लिए पैसों के लिए दर दर ना दौड़े। इसलिए जब बचपन से हमारा भाव था कि कभी अगर परमात्मा हमको सफल बनाएंगे, कि परमात्मा कभी अगर हम पर कृपा करेगा, तो हम ऐसा प्रण लेंगे कि कोई भी भाई अपने बहन की शादी के लिए अकेले में जाके ना रुके। लोग हमसे कहते हैं कि बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी बातें, बागेश्वर बाबा चार्टर्ड पे चलते, हवाई जहाजों पर चलते, ये वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विदेशों में भी उप प्रधानमंत्री डिवोटी हैं, चेले हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी नेता अभिनेता डिवोटी हैं। मेरे प्रियजना, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर इसके पीछे कितना संघर्ष झेला, कितना दुख सहा, ये हम जानते हैं। और हमारा उद्देश्य बड़े लोगों से मिलने का मतलब ये नहीं है कि नाम फेमस करना। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर वो कुछ सहयोग कर देंगे तो हर साल जो गरीब बेटियों का विवाह होता है उनका विवाह हो जाएगा। 5 साल से जो भंडारा चल रहा, हमने 3 दिन भूखों रहे, चावल की रोटी खाई, सूखे चावल खाए। कभी कभी हमारे जमाने का, आज भी हमारी जिंदगी में, कल एक बच्चा आया था, हम उसको मिल नहीं पाए, वो पार्ले जी लेकर आया था। पार्ले जी से हमारी जिंदगी जुड़ी है। जब घर पे भोजन नहीं होता था तो उधार 1.25 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेकर के आती थी माँ, उसी को बांट कर खा लेती और जी लेती। पर हमारी माँ ने एक बात सिखाई, बेटा कभी भी बाहर निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। भीलवाड़ा के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम अमीरों के चक्कर में मत पड़ना। ये सम्मान उसी को देते हैं जो बड़ा आदमी होता। तुम इनकी तरफ आशा की नजर मत रखना।
ये तुम्हें तभी फोन लगाएंगे जब इनको कोई काम करवाना होगा। तुम इनसे अपेक्षा मत करना, ये अमीर तुमको तभी बुलाएंगे जब इनका कोई बड़ा काम तुम्हारे चक्कर में फंस रहा होगा। भीलवाड़ा के लोगों, हमने तो सह लिया, हमने तो दुख पा लिया, तुम मत पाना। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, जो हमने पाया भगवान करे कोई ना पावे वैसा दुख। तुम एक काम करना, आज से ही सदा सदा के लिए हनुमान जी के चरण पकड़ लेना। जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई वो तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। जिन्होंने हमारी लाज रखी, हमारे जैसे अनपढ़ गवार गांव के देहाती आदमी जिसके पिताजी कुछ नहीं करते, मेरे पागलों, लोग कहते भगवान होते हैं, हम दावे के साथ कहते कि हाँ भगवान होते हैं, हनुमान जी होते। हमने महसूस किया, हमने देखा, हमने महसूस किया। कहां हमारी औकात, कहां हमारी वो छोटा सा गांव, छोटी सी झोपड़ी बरसात की। और बोलना तो ठीक है, हम गांव के सरपंच से नहीं बोल पाते थे, इतनी औकात थी हमारी। आज कथा कर पा रही है हनुमान दादा की कृपा है। आज भारत के प्रबुद्ध जन, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट लोगों के साथ संवाद कर पा रहे, उनको रास्ते दे पा रहे। भारत का कोई निर्णय होता है, एक बार पूछा जाता है, तब हमें आंखों में आंसू भर आते हैं कि देखो तो हनुमान जी की कृपा क्या होती है। एक समय वो था कि गांव का सरपंच नहीं सुनता था, आज वो है कि देश का मुखिया कहता है कि बताओ आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में। तब हमें समझ आया, इस देश में, इस दुनिया में गरीब का कोई साथी है, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम ईश्वर है। इसलिए हरियाणा, राजस्थान, भीलवाड़ा के लोगों, हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप दर दर मत भटकना, अपनी मजाक मत बनवाना, अपनी हंसी मत करवाना। तुम्हारे पास जितना हो उतने में प्रसन्न रहना। तुम आज से ही सदा सदा के लिए हनुमान जी के चरण पकड़ लो, बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लो, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई। हम तो आज की कथा सुनने वाले लोगों के लिए कहेंगे, जाओ सन्यासी बाबा तुम्हारी भी बिगड़ी बना देंगे। जाओ, जैसे हमारे जीवन में उत्साह आया, गुरु कृपा से तुम्हारे भी जीवन में उत्सव आ जाए।